नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वह सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों न मैं सभी देवताओं को एक एक करके भोजन पर आमंत्रित करूँ, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। यह सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए। वो बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मनसा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर जी, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर जी सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। कुबेर जी बोले, हे भोलेनाथ प्रभु, आप गणेश जी को ही मेरे साथ भेज दीजिए। तब कुबेर जी गणेश जी को लेकर अपने साथ महल में पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, आइए आइए गणेश जी महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर जी हर भोजन मंगवाते जाए और गणेश जी उसे ख़त्म करते जाए। गणेश जी बोले, खीर मंगवाइए कुबेर देव। कुबेर जी बोले, जी प्रभु, और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। गणेश जी खाते गए, खीर लाइए, और कुबेर जी मंगवा रहे थे, जी जी लाया। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ कुबेर देव, पूड़ी और खीर मंगवाइए ना। कुबेर जी बोलते हैं, अब क्या मंगाऊं भगवान, सारा खाना तो ख़त्म हो गया है। गणेश जी बोले, अच्छा ख़त्म हो गया है तो ऐसा कीजिए, घर में जो कुछ भी फल सब्जी जो भी है वो सब मंगवाइए, मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ गए गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, अब मैं कभी अभिमान नहीं करूँगा। तब गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी नन्ही सवारी मूषक पर बैठकर चल देते हैं। बहुत खाना खाने के बाद गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। गणेश जी के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान पर चमकते चंद्रमा पर पड़ते हैं, जो उन्हीं पर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसते देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है और वो उनसे बोलते हैं कि आपको आपकी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, मैं आपको श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। गणेश जी बोलते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि मेरी हर चतुर्थी पर आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर ही व्रत पूरा होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वाले को दोष लगता है। जय श्री गणेश। भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।